हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुमुद किचन एंड फैमिली ब्लॉग। और आज एकादशी का दिन है, तो मैं आपको रोज़ याद कराती हूँ क्योंकि मेरा पिछला चैनल बंद हो चुका है। ये मेरा नया चैनल है। इस चैनल पे आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि पिछला चैनल मेरा अब चला गया हुआ है, उसे आप वहीं पे छोड़ दें और मेरे नए चैनल के पीछे चले आएँ, तो जिससे कि जितना प्यार उसे मिला है उससे डबल प्यार इसे मिले और हमारा चैनल आप आगे बढ़े, हम और आप साथ साथ चलें तो बहुत अच्छा लगेगा। और ये मेरी मजबूरी थी मेरी कि मेरा चैनल छोड़ना पड़ा। और एकादशी का था वीडियो जो कि मैं एडिट नहीं कर पाई थी, मेरे को अपनी बहन के यहाँ जाना था और हम मतलब बैठे हैं रेलवे स्टेशन पे ट्रेन का वेट करते हुए, तो मैंने यहीं पे वीडियो की एडिटिंग करी है। और अपनी वीडियो जो है तो यहाँ रेलवे स्टेशन पे ही बैठ के मैंने पूरा काम किया हुआ है। मेरी वीडियो हो गई है कंप्लीट और मैं इसको अब आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। मेरे एकादशी का जो वीडियो है तो आप उसे पसंद करिए। तुलसी विवाह की मैंने बहुत सारी चीज़ें डिटेल से नहीं बताई हुई हैं क्योंकि बहुत गंदा मौसम था, बहुत ही ज़्यादा गंदा मौसम भाई। और उस दिन काम करना ही मुश्किल था, बड़े मुश्किल से हमने पूजा पाठ करी हुई है। इतने तेज़ कदम से चलते हुए मैं बहुत ज़रूरी चीज़ लेने जा रही हूँ और आज है एकादशी का दिन। ये सारा सामान जो लाना था मैं लेके आई, उसमें कुछ पूजा की सामग्री थी जो मेरे घर में नहीं थी, तो मैं लेने गई थी पास ही की दुकान। इधर आते आते रंगोली भी बना दी हम बहू रानी और छोटी सी, और इधर तुलसी माता का मंडप बनाना है क्योंकि बड़ी रंगोली इस बार इसलिए नहीं डाली गई कि बारिश का मौसम था, दिन में 4 बार आज पानी बरसा है, तो हमने वहाँ पे श्री बस बनाया। और ये हमारे घर का गन्ना है और ये गन्ना हमने काट लिया हुआ है। इधर कमल की टंकी है तो इसकी मैंने सफाई करवाई हुई है, तो ये एकदम से अभी छोटा छोटा। और ये गन्ने जो हमने काटे हैं तो ये टेढ़े मेढ़े से हैं, तो इनको हमें सीधा करना है क्योंकि इसे मंडप बन नहीं रहा है। तो जितने भी काम करने पड़ते हैं वो मेरे को अपने आप से ही खुद का करना पड़ता है, कोई हाथ बटाने वाला नहीं होता है, कोई सहायता हमारी नहीं करता है। जो भी काम करना है वो हमें अपने हाथों से ही करना है, इसलिए मैं हिम्मत नहीं हारती। मैं हमेशा अपने हाथों से बहुत सारे काम करने की ताकत रखती हूँ। और ये 4 मंडप बनाना है, इस बार बड़े गन्ने थे मैंने 4 मंडप बनाया है। लहंगा जिसे तुलसी माँ पहनेंगी तो अच्छा लगेगा, तो जैसे लड़कियों की शादी की तैयारी होती है वैसे ही तुलसी माता के लिए हमने लहंगा बनवाया हुआ है। ये लहंगा बहुत ही प्यारा है। ये है माता की चुनरी और ये लहंगा और एक और चुनरी और आईना, तेल, कंघी, सिंदूर, चूड़ियाँ, महावर, बिंदी और एक और बिंदी, और ये कुछ कपड़े आसन के लिए, और सारी काजल भूल गई, ये काजल, ये बाल में बांधने वाला रबर। सारी सामग्री इकट्ठा करके रख लेती हूँ, फिर पूजा के समय सब कुछ भूल जाता है। अभी दिन के बज रहे थे 1 और मैंने जहाँ तक हो सका है सारी सामग्री इकट्ठा करके रख ली है क्योंकि इसके बाद बहुत सारे काम हैं जो मेरे को करने हैं। इधर मेरा बन गया है मंडप, काफ़ी समय के बाद मैंने माता को सजा भी दिया हुआ है। मैं हमेशा तुलसी माँ को साड़ी पहनाती थी, लेकिन इस साल लहंगा इसलिए बनवाई हूँ क्योंकि तुलसी माता छोटी हैं जो कि साड़ी का भार नहीं सह सकेंगी, इसलिए मैंने इस साल लहंगा पहनाया हुआ है। शकरकंद है जो एकादशी में खाना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे यहाँ शकरकंद, कुमड़ा, सिंघाड़ा और गन्ना ये बहुत ही ज़रूरी होता है और हमारे यहाँ इसी टाइप का शकरकंद मिलता है। तो चलिए अब हम इसको पकाने की कोशिश करते हैं नए तरीके से। मैंने बहुत बार आपको दिखाया हुआ है अपने पिछले चैनल पे, तो हमने इसको पकाने के लिए कुकर का इस्तेमाल किया हूँ। इसमें मैंने डाल दिया वो क्या कहते हैं मूंगफली का तेल जो धारा कंपनी का है,
धारा नाम से, उसी को और इसमें रख दे। तेल डालने के बाद हमने डाल दिया इसमें शकरकंद। शकरकंदों को बढ़िया सेट करके रख देंगे और जब ये सेट हो जाएगा तो इसके बाद हम इसमें से 2 चम्मच पानी डालेंगे। 2 चम्मच से ज़्यादा पानी हमें इसमें बिल्कुल नहीं डालना है। बस अब हमारा शकरकंद पकेगा। और ये माता के चरण जो मेरी अरायना ने बनाया है, मेरे को आज बहुत खुशी हुई कि मेरी अली बहुत अच्छी सी रंगोली डालने की कोशिश करी है। ये देखिए अपनी रंगोली को बना के देखती है, जूते भी वहीं पे पड़े हैं। यही होता है बालक मन। और दादी देखो करके, तो मैंने सोचा कि चलो अपनी लल्ला की मैं रंगोली की वीडियो बनाती हूँ। घर के सारे काम निपटाने के बाद अब चलते हैं किचन की तरफ, क्योंकि अब यहाँ ना जाएंगे तो फिर काम ही नहीं चलेगा। तो बनाना है प्रसाद, और प्रसाद बनाने के लिए मतलब काफ़ी समय लगने वाला है। तो मैं अब सारी कर रही हूँ तैयारी। और मेरे पास कद्दू नहीं था, तो मेरी बहन ने कद्दू भेजा हुआ था, तो मैं उसको भी बना रही हूँ साथ में। और जो सामान आया हुआ है तो उसको भी इकट्ठा कर रही हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें इकट्ठी करके और रखना है। फिर कुछ बोलता है, कुछ यहाँ रह जाता है। मेरे को 3 जगह पूजा करनी है, एक दुकान पे, एक घर पे और एक गाड़ी का। तो ऐसे करके मैं सारे सामान 3-3 करके इकट्ठा कर रही हूँ। और इसके बाद इधर मैं जितना भी हो सका है सारी तैयारियाँ करीब कर ही ली हूँ। छोटे बच्चों वाला घर है तो इसलिए हमें मिलजुल के काम करना पड़ता है। ये कद्दू मैंने बताया था कि बाद में आया है, तो इसको मैं अभी पकने के लिए छोड़ दे रही हूँ। ये पकते रहेगा। और इसके बाद अभी संध्या पूजन भी करना है, दीपक जलाएंगे बहुएं। और मैं इधर का किचन संभाले ले रही हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ वो दीपक में ज़्यादा एंजॉय करेंगी और किचन मैं कर लूँगी। तो ऐसा करके उनको मैंने छोड़ दिया है फ्री, और मैं कर रही हूँ अपने किचन का काम। तो ये सारा प्रसाद मैंने अलग अलग कहाँ जाना लगा के रख दिया हुआ है। और इधर जलने लगा है दीपक। और बस थोड़ी बहुत लाइट का मसला हो जाता है मेरे घर में। और इधर हमारी मंदिर भी जगमगा रही है। बहुत सारा तो नहीं, खैर 2 ही दीपक रखे, 4 दीपक ऐसे करके मेरे पूरे घर में दीपक रखे हुए हैं। मैं बहुत मोमबत्ती नहीं रखती थी। ये दीपक हमारे यहाँ 6:30 बजे से जल गए थे, तो रात को 1 बजे में बाहर निकली थी, तब भी ये दीपक यूँ ही जल रहे थे। क्योंकि बड़े बड़े दीपकों में हमने लंबी बत्ती रखी और बहुत ही ज़्यादा तेल भर के रखा हुआ था। तो 10 मिनट की जगमगाहट से अच्छा है कि ऐसे ही रख दें आप, तो काफ़ी समय तक दीपक जलते रहता है। नहीं कि थोड़ा सा मोमबत्ती लगा दिए कि थोड़ा तेल भर के रख दिए, खूब जगमगाए 100-200 दीपक। और दीपक जलने के बाद अब हम चलिए करते हैं शालिग्राम और ठाकुर जी की पूजा। तो ये देखिए मतलब शालिग्राम भी रखे हुए हैं और नारायण भगवान भी रखे हुए हैं। और शालिग्राम के साथ तुलसी माता की कर देते हैं गठबंधन, जो हमने रक्षा सूत्र से किया हुआ है। इसके बाद मैं और मेरी बहू मिल के किए पूजा तुलसी माँ की, और शादी किए, पैर पखारे, ऐसा करके जो कोई वीडियो बना लिया हो। वीडियो बनाने वाला भी कोई नहीं हुआ करता है, ऐसा ही होता है। कितना मतलब अच्छे से सब कुछ करो, लेकिन फिर कोई वीडियो बनाने वाला नहीं रहता, तो सब कुछ गड़बड़ा सा जाता है। और इसमें थोड़ा सा समय लग गया था, करीब 9 बजने को आए थे। और हमारी पूजा अब मतलब कगार पे ही है। अभी देखिए 9 के लगभग हो गया है समय, और 6:30 से दीपक जल रहा है, और अभी दीपक जल ही रहे हैं। बड़े आराम से पूरे दीपक जलते गए थे, और कुछ दीपक तो सुबह तक जले थे मेरे घर में, ऐसा करके। क्योंकि पानी भी नहीं बरसा था, रात में लग रहा था बरसेगा, लेकिन बरसा नहीं था ऐसा। और ये तुलसी विवाह हमारा करीब संपन्न हुआ है। और ये मेरी बहू ने भी बहुत अच्छे तरीके से पूजा करी, क्योंकि मैं बैठ गई थी स्टूल पे। मेरा पैर इतना दर्द कर रहा था कि मैं बिल्कुल उठ ही नहीं पा रही थी। मैं स्टूल में बैठ के साथ दे रही थी, और वो चढ़ा रही थी, पूजा कर रही थी। सब लगाते गए तुलसी माँ का पूरा श्रृंगार। एक बार हमने पहले ही कर दिया था, फिर दोबारा से किया गया। और जो है वो प्रसाद वो सब नीचे रखा हुआ, क्योंकि मेरी माँ का जो चौरा है तुलसी का, वो थोड़ी ऊंचाई पे है। तो और थोड़ा सकला टाइप का है, तो बहुत सारा सामान रखते भी नहीं बनता है, तो इसलिए नीचे हमने बहुत सारा सामान रखा हुआ है। और ऊपर पकड़ की थाली माँ का श्रृंगार हो रहा है, जो हमने सिंदूर लगाया वहाँ पर, और उनको जो भी पहनाना था सब पहनाए, उनकी चूड़ी वगैरह। और
फिर मंडपों की पूजा करी गई, ऐसा करके